राधे राधे आप सभी को, जय श्री श्याम आप सभी को। गोरेलाल जी के बड़े भाई की सुपुत्री पूनम को ससुराल से और इस दुनिया से गए हुए ज्यादा समय भी नहीं हुआ था, लेकिन उनके ससुराल वाले अभी से अपने बेटवा को कबारा नहीं देख पा रहे। अब बेटवा की शादी की उलग उलग कर कूद भी रहे, जो कि पता चला लोगों तक पहुंची ये बात। और वही दहेज को जलाने की धमकी भी दी जा रही, दहेज को जलाने की बात भी रखी जा रही है, वो भी गोरेलाल जी को बोली जा रही है, उनके परिवार को बोली जा रही है, ये सब बातें कही जा रही है। और वह इंस्टाग्राम वीडियो में लगातार वीडियो शेयर करी जा रही है, पर्सनल वीडियो भी शेयर करी जा रही है, जो कि जहां बच्चे तड़प रहे थे, जिस दुर्घटना जहां पर घटित हुई थी वो भी वीडियो उन लोगों ने शेयर करी। और एक तरफ बातें कह रहे हैं कि गोरेलाल जी दहेज का सामान लेकर जा रहे हैं और शिवानी इस पर चर्चा नहीं करी। ये सब बातें उनके ससुराल वालों ने, पूनम जी के ससुराल वालों ने यहां तक पहुंचाई, जनता तक पहुंचाई। और किस वजह से पहुंचाई? क्या वो लोग फेमस होना चाहते हैं शिवानी की वजह से? क्योंकि शिवानी का नाम क्यों लेते? क्योंकि शिवानी तो उनके परिवार से जुड़ी नहीं हुई है। शिवानी सिर्फ और सिर्फ गोरेलाल जी से जुड़ी हुई है, क्योंकि गोरेलाल जी उनके संग काम करते हैं और गोरेलाल जी को बड़ा भाई मानती है। लेकिन शादी तो गोरेलाल जी के बड़े भाई की बेटी से हुई थी, तो इसमें शिवानी जी का क्या काम है, शिवानी जी का क्या रोल है? आप लोग ये सोचिए। अब आप लोग ये बताइए, जब ससुराल वाले बोलेंगे कि अपनी बिटिया का सामान ले जाओ, बिटिया चली गई इस दुनिया से, उसके बाद बोलेंगे अपनी बिटिया का सामान ले जाओ, नहीं तो हम इस सामान को जलाकर राख कर देंगे, फेंक देंगे, ये सब बात बोलेंगे, तो एक माता पिता, एक बच्चे के परिवार पर क्या बीतेगी? आप लोग ये बताइए। जिन्होंने अपनी बिटिया की शादी के लिए रिश्ता ढूंढा और इनको दहेज दिया, जो इन्होंने मांगा, डिमांड करी, जो कि आप लोग को दिखा भी था, और एंगेजमेंट टाइम में भी ससुर जी दहेज के लिए क्या क्या बातें कर रहे थे। शिवानी जी ने भी बताया, शादी वाले दिन भी पूरा परिवार रोया था कि सिर्फ दहेज के लिए ये लोग मुंह बना रहे थे। अब वही ससुराल वाले अब बोल रहे दहेज का सामान जला देंगे, तो क्या बीतेगी माता पिता पर, उनके बच्चों के परिवार पर? सोचिए आप एक ये चीज सोचिए, कमेंट करके आप लोग खुद बताइए कि कैसी चीजें और कैसी परिस्थिति आपके परिवार में आएगी या किसी के परिवार में इन सब बातों से आती है। आप लोग खुद सोचिए, ठीक है। एक पिता ने, शिवानी जी ने बताया था कि कर्जा लेकर दहेज का सामान दिया, कर्जा लेकर शादी करी है। किस तरीके से अपने बिटिया को शादी कर कर, विवाह कर कर उस ससुराल तक उन्होंने पहुंचाया था। अब वही ससुराल वाले, बिटिया चली गई है तो अपने दहेज का सामान ले जाओ, तो जलाकर राख कर देंगे और फेंक देंगे। ये बातें शिवानी जी ने बताई है, उस पर ही हम बता रहे हैं। तो खुद सोचिए कि लोग क्या सोच रखते हैं इस दुनिया में। बेटियों के साथ आजकल दुनिया में, सोसाइटी में बेटियों के ही साथ क्यों ऐसा किया जाता है? लड़कों के संग बहुत रेयर केस इन सब बातों को किया जाए, क्योंकि सोसाइटी में कहा जाता है बेटा बेटी एक समान, सब पढ़े सब बड़े। लेकिन जो बातें जो कही गई हैं वो सही है आपकी नजरों में? आपकी नजरों में सही है? बताइए। ये लोग इंस्टाग्राम अकाउंट पे पर्सनल वीडियो शेयर कर रहे हैं, वहां पर खुद बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पर गोरेलाल जी सामान लेकर जा रहे हैं दहेज का, शिवानी जी वीडियो नहीं बनाएंगी। और वो पर्सनल वीडियो शेयर कर रहे हैं जो दुर्घटना जहां घटित हुई थी इटावा के नेशनल हाईवे के पास, जहां पर गोरेलाल जी के भतीजे प्यारेलाल जी वहां पर तड़प रहे थे और पूनम जी भी पड़ी हुई थी। काफी दुख का समय उस समय था, और वो लोग वो सारी वीडियो भी वहां तक शेयर करते थे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। जब आपके परिवार में दुख का समय, आप ऐसी ऐसी वीडियो कैसे शेयर कर सकते हो, वो भी दुख के समय में? अपने पर्सनल अकाउंट से कुलदीप जी के पर्सनल अकाउंट में शेयर हुई थी। और ये लोग क्या करते हैं, कोलैब करके वीडियो बनाते हैं। अभी जब शिवानी जी ने आज बनाकर वीडियो बोली और बातें बताई है, तब आप लोग ये सोचिए कि वहां पर एक पर्सन है भूपेंद्र, सोचिए, वो एक बेचारी रिएक्शन वाली वीडियो पर भी कमेंट किया। उन्होंने वहां पर बोला, तुम्हारे बच्चों की कसम, एक महिला को बोला, और तुम्हारे पिताजी उठाकर लेके गए थे, कई सारे सब, एक रिएक्शन वाली वीडियो को भी बोला था भूपेंद्र नामक व्यक्ति ने। और भूपेंद्र के संग एक बच्चे ने कोलैब किया। वहां पर वो बंदा बोल रहा है, हिमांशु नामक, वो बोल रहा है कि आप शिवानी बोलेगी तो हम आप बात रखें। क्या ये लोग वो चीज फेमस होने के लिए कर रहे हैं? शिवानी के नाम फेमस होने के लिए कर रहे हैं? कुछ रोकड़ा कमाना चाहते हैं? ये सब चीजों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि फेमस तो ऐसे भी हो जा सकता है, अपनी बात रखी जा सकती है। लेकिन आप लोगों ने अपने गलत तरीके से लोगों तक बातें शेयर करी, दहेज ले गए, ये ले गए। अब जब शिवानी ने बता दिया दहेज का सामान चलाना चाहते हैं, अब आप लोग कमेंट करके बताओ। आप खुद सोचो, किसी की भी बिटिया के दहेज का सामान जलाएंगे तो उसके माता पिता क्या करेंगे? क्या वो दहेज का सामान जलने देंगे वहां पर? बताइए कमेंट करके, क्या वो दहेज का सामान वहां पर जलने देंगे? हाँ, दूसरी शादी कर लेगा वो लड़का, क्या वो देखते रह जाएंगे कि अभी हमारी बिटिया को गए हुए ज्यादा समय भी नहीं हुआ था, उनका बेटा बेटी 2 बच्चे गए हैं, उनके ऊपर क्या दुख का पहाड़ टूटा, लेकिन इनकी तरफ क्या दुख का पहाड़ लग रहा है? अगर ऐसे शब्द बोले, हाँ, क्या लग रहा है कि इनको दुख हुआ है? 1-1.5 साल वो बिटिया वहां पर रही है, इतना तो प्यार तो हो ही जाता है बच्चों से अपने। आजकल कुछ ससुराल वाले क्या करते हैं, जिनकी बहुरियां आती है वो लोग उनको अपनी बहू को बेटियों की तरह रखते हैं, अच्छे से लाड दुलार करते हैं। अगर वो बहू चली जाती है तो बहुत से ससुराल वाले अच्छे भी हैं कि अपनी उन बहू का ख्याल रखते हैं, और बहुत से ससुराल वाले की जो है, उनके जो हस्बैंड होते हैं वो लोग भी अपनी पत्नी के जाने के बाद शादी नहीं करते, अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। इनके बच्चे भी नहीं भी होते, वो भी उस चीज पर ख्याल रखते हैं। लेकिन कुछ ससुराल वाले होते
क्या है, बहुरिया चली गई, अपने बेटवा को शादी कर दिया जाए, भाई कब तक कवारा रहेगा, ये सब चीजें सोचते हैं। और जो दहेज का सामान जलाने की बात कही थी वो दुनिया वालों को सच में बहुत ज्यादा गलत लगी, और वो चीज मुझे भी गलत लगी, क्योंकि ये चीज बहुत गलत है। ऐसा नहीं है कि दहेज का सामान वहां रखा है तो यहाँ पर वो आएंगे, पूनम जी आएंगी, वो आएगा, मतलब ये चीजें माइंड की सिर्फ बीमारी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। वहां सिर्फ सामान रखा है जो कि दिया गया था बिटिया अच्छे से रह पाए, ठीक है। जो भी मायके वाले होते हैं बिटिया के, वो जो दहेज का सामान देते हैं वो सिर्फ अपनी बिटिया की खुशी के लिए देते हैं, ताकि बिटिया रह पाए अच्छे से, अपने ससुराल में अपना जीवन अच्छे से काट पाए, व्यतीत कर पाए। और दहेज का सामान तो इन लोगों ने ऐसा डिमांड किया था, आप खुद सोचिए, जब शादी हो रही थी उस दिन भी ससुर जी मुंह बनाकर घूम रहे थे। शिवानी जी ने बताया कि पूरा परिवार रो रहा था, गोरेलाल जी का बच्चे सब रो रहे थे कि ये लोग दहेज के लिए ऐसा हड़कंप मचाए थे, एंगेजमेंट टाइम में भी ऐसा हड़कंप मचाए थे। आप खुद सोचिए, जब आपका बच्चा उस लायक हो और आप दहेज मांग रहे हो, वैसे तो दहेज लेना बहुत ही गलत चीज है। डाउरी सिस्टम जो है, दहेज प्रथा है, दुनिया में नहीं है, ना ही लानी चाहिए, किसी से दहेज नहीं मांगना चाहिए। चाहे वो बेटा आपका करोड़पति और लखपति हो, दहेज मांगना कानूनी अपराध है, ठीक है। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से गिफ्ट के तौर पर, दहेज के तौर पर अपनी चीजें दी, जितना उनसे बना उतना उन्होंने दिया, ठीक है। आप वही चीज बोल रहे हो कि जला के राख कर देने। अब पूरी पंचायत को बुलाया, वहां बैठाला, अब बात करी, बोला वीडियो मत बनाना गोरेलाल जी, आप शिवानी जी को गोरेलाल जी नहीं लेकर गए कि चलो तुम ना जाना, वीडियो भी नहीं बनाओ। और शिवानी जी ने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम वहां बात भी कर लेना, अगर कोई दिक्कत हो तो बता देना, सामान कहीं रख देना। शिवानी जी ने ये भी बोला कि सामान रख देना, क्या करोगे लाकर, सारी बात बोली शिवानी जी ने। अरे वो आप अपनी बिटिया को दिया था, वहीं ससुराल वालों को रखा रहने दो, शिवानी जी ने ये बोला, खुद बताया उन्होंने। लेकिन ससुराल वाले जब दहेज का सामान जलाने के लिए कहेंगे तो कोई भी माता पिता अपने बिटिया के दहेज का सामान जो दिया है वो जलने नहीं देंगे, ठीक है। मेहनत की कमाई की दी गई थी, कर्जा लेकर दिया गया था, और शिवानी जी ने खुद शादी के बाद ये सब चीजें बताई थी, अपनी बातें रखी थी, तो इसमें कोई गलत चीज नहीं कि वो ससुराल से सामान लिया। अब जब बोलोगे तो ये सब चीजें होनी ही होनी है। लेकिन वीडियो गोरेलाल जी दहेज का सामान लेकर चले गए। देखिए अब शिवानी इस पर वीडियो क्यों नहीं बनाएंगी, क्योंकि तुम लोग ने वीडियो इसलिए शेयर करी, हम लोगों को लगता है जनता कई सारी देख भी रही है, इस वजह से शेयर करी कि तुम लोग फेमस होना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो। बेरोजगारी योजना जो चल रही है शिवानी के नाम से, तुम लोग भी उसका हिस्सा बनना चाहते हो, ताकि कुछ काम धाम मिल पाए तुम लोगों को। ये सब दुनिया वाले भी सोच रहे हैं। कमेंट में कई लोगों ने ऐसी बात रखी है और हमने उसको पढ़ा है, हमने इस बात पर भी जांच पड़ताल की, हाँ ऐसा हो भी सकता है कि आप लोग इसी वजह से कर रहे हो, क्योंकि शिवानी इतनी फेमस है भाई, इतने सारे के सब्सक्राइबर्स है, मिलियंस में सब्सक्राइबर, 2.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, तो आप लोग ऐसे कैसे हाथ धोकर जो पीछे पड़े हैं उन हाथ पीछे कैसे घसीट सकते हो? ये आगे रखोगे ना, फेमस होने के लिए करना है, शिवानी को बदनाम करना, अपनी बात रखनी है। अब ये सोचो, शिवानी जी तो उनके परिवार का हिस्सा नहीं है, शिवानी अपना परिवार मानती, गोरेलाल जी को वो मानते हैं, लेकिन वो एक परिवार का हिस्सा नहीं है। अभी वो जो मेन पूरा सगा परिवार होता है उसमें शिवानी जी नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है गोरेलाल जी के भाई गोरेलाल के परिवार है, शिवानी जी ने खुद बताया। लेकिन लोग ऐसी बात रखते हैं, बहुत गलत चीज है जो कि दुनिया में नहीं रखनी चाहिए। आपकी क्या राय है इसमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या दहेज का सामान जलाने चाहिए या जलने देना चाहिए? एक माता पिता के द्वारा जो दहेज का सामान दिया है वो जलने देना चाहिए आपके अनुसार? कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है कि आपकी बातें हमें समझ में आती जनता। और आप खुद सोचिए कि कोई भी माता पिता अपने बिटिया के दहेज का सामान जलने नहीं देगा। अगर वो इतना ही प्यार करता था तो उस दिन रोया भी था, आपने देखा होगा कितना लुढ़क लुढ़क के रो रहे थे। जनता को लगा कि बहुत ज्यादा, देखा कितना प्रेम करता है इनका पति, कितना अच्छा है, क्योंकि शिवानी जी ने अपने वीडियो में दिखाया था। हाँ, जब पूनम जी दुनिया चली गई थी उसी दिन रो रहे थे, तड़प तड़प के रो रहे थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ, शादी करनी है भैया, उतावले हो रहे हैं शादी के लिए, दुख के समय ऐसी वीडियो शेयर कर रहे हैं, जो कि जनता को बहुत खराब लगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, दुखी हुए जनता। शिवानी जी ने आज ये सब बातें बताई, सोचिए। और एक बात तो मैं बताना ही भूल गया, उनकी छोटी बिटिया के बारे में उन्होंने भी कई सारे शब्द दिया, कई बातें बोली हैं जो कि अभी शिवानी जी ने नहीं बताई थी। शिवानी जी ने कहा था क्या बताए, क्यों किसी के बारे में हम लोग बोले, लेकिन शिवानी जी बताएंगे अगर ये लोग ज्यादा ही हड़कंप मचाएंगे, हुड़दंग करेंगे, क्योंकि ये लोग फेमस होने के लिए कर रहे हैं। तो आप लोग सोचिए, कमेंट करके आप लोग लाइक शेयर कमेंट कीजिए, हाइप का ऑप्शन है, हाइप भी कीजिए, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। वीडियो के साथ ऐसा आज के समाज में ऐसा क्यों हो रहा है, आप लोग इस पर अध्ययन कीजिए, सोचिए, क्योंकि हर समय बेटियों के साथ क्यों होता है,
क्योंकि जब बेटे अगर किसी के चले जाते हैं तो बेटियां विधवा हो जाती हैं, उनकी मांग का सिंदूर हट जाता है, चुन्नियां हटा लेती है और उनको शादी करने के लिए बहुत रेयर केस में शादी कराई जाती है। लेकिन बेटो अभी तो भैया दोबारा हो गए, जल्दी से शादी कर दो, उतावले हो जाते हैं ससुराल वाले। ससुराल वाले बहुरिया को भगा देते हैं, जिनका बेटा चला गया अगले दुनिया से, तो ससुराल वाले कहते हैं बहू को भगा देते, जाओ यहाँ से, तुम्हारे यहाँ क्या धरा है। उनके भाई तक, उनके देवर तक भगा देते, जाओ यहाँ से, तुम्हारे यहाँ क्या धरा, तुमको यहाँ पर क्या पाले पोसे। कई सारे केसेस ऐसे आप देख रहे होंगे। ये सब चीजें आज की दुनिया में, सोसाइटी में चल रहा है। इसमें आपकी राय जरूर बताइएगा, जरूर से जरूर। राधे राधे आप सभी को।